आरोग्य अंक 75वें वर्ष के कल्याण विशेषांक का संवर्धित संस्करण। प्रसाद आयुर्वेद के अभिभावक पितामह ब्रह्मा, पितामह का वात्सल्य। ब्रह्मा जी पिताओं के पिता हैं, इसलिए हम लोग इन्हें पितामह कहा करते हैं। कहा जाता है कि संतति पर पिता से भी बढ़कर पितामह का स्नेह होता है। यह कहावत अपने पितामह ब्रह्मा जी पर ठीक ठीक चरितार्थ होती है। ये अपना स्नेह हम पर अनवरत बरसाते ही रहते हैं। यदि कभी हम अपने पथ से विचलित होने लगते हैं तो इनके हृदय को ठेस पहुंचती है और ये किसी न किसी रूप में हमें सावधान कर देते हैं। एक बार पीपल नाम के एक तपस्वी ने दशारण्य में कठिन तपस्या की। उन्होंने 3000 वर्ष केवल वायु पीकर व्यतीत किए। वह तपस्या बहुत ही कठोर थी। उससे देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने उनसे वर मांगने को कहा। पिप्पल ने पहला वर यह मांगा कि संपूर्ण संसार मेरे वश में हो जाए। देवताओं ने उन्हें वह वर दे दिया। इस वर की उन्होंने परीक्षा की। परीक्षा सफल हुई। तपस्वी पिप्पल जिसे जिसे चाहते वह उसके वश में हो जाता। इस सिद्धि से तपस्वी पिप्पल में अहंकार का अंकार फूटने लगा। अहंकार का अंकुर फूटने लगा। वे सोचने लगे, विश्व में मेरे समान कोई नहीं है। पितामह ब्रह्मा उनके तपोमय जीवन से बहुत प्रसन्न थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी यह संतति विनाश की ओर बढ़ रही है तो उनके हृदय में वात्सल्य भरी घबराहट उत्पन्न हो गई। वे झट सारस का रूप धारण कर तपस्वी पीपल के पास आ पहुँचे और बोले, अब तक तो तुम ठीक रास्ते से जा रहे थे, किंतु अब तुम अहंकार के वश में क्यों हो रहे हो? इससे तुम्हारी बहुत बड़ी क्षति होगी। सच पूछा जाए तो तुम्हारा यह अहंकार भी झूठा है, क्योंकि तुमसे भी बड़ी सिद्धि पाने वाले लोग पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तुम तो ब्रह्मा के केवल अर्वाचीन रूप को ही जान पाए हो। उनके प्राचीन तत्व के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते, अतः तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। इन दोनों तत्वों का सच्चा ज्ञाता तो केवल पितृभक्त सुकर्मा है। अवस्था की दृष्टि से वह नीरा बालक है और तुम उससे हजारों वर्ष बड़े हो, किंतु पितृभक्ति से संपूर्ण विश्व जितना उनके वश में है उतना तुम्हारे वश में नहीं। तुम सुकर्मा से मिलो। ब्रह्मा जी की ऐसी चेतावनी से पीपल का अगला जीवन प्रकाशपूर्ण हो गया। इसी तरह जब हम पर कोई ऐसी विपत्ति आती है जो हमारे कर्म के परिणाम रूप में प्रकट होती है और जिसे हमारे पितामह ब्रह्मा भी नहीं टाल पाते, तब हमारी सफलता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा हुआ है। ये सब उदाहरण पितामह ब्रह्मा के हमारे प्रति वात्सल्य के नमूने हैं। यदि हम पितामह की जीवनी के पिछले पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि हमारे स्नेह में आकर हमारे लिए उन्होंने कठोर से कठोर तप किए हैं, बड़े बड़े कष्ट झेले हैं। पहले पृष्ठ पर हम देखते हैं कि ये कमल ब्रह्मांड की कर्णिका पर बैठे हैं और चिंता में निमग्न हैं। वह चिंता जो इन्हें सता रही थी अपने लिए नहीं थी, अपितु हम लोगों के लिए ही थी। वे हमें उत्पन्न करना तथा हमारे खान पान की व्यवस्था करना चाहते थे और चाह रहे थे कि हम कैसे स्वस्थ रहें। यही उनकी चिंता थी। फिर वे चारों तरफ देखने लगे कि सृष्टि रचना के लिए कौन से साधन विद्यमान हैं।
तब उन्हें केवल 5 वस्तुएं ही दिख पड़ी, कमल, ब्रह्मांड, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं दिखा। अब उनके सामने यह समस्या थी कि सृष्टि किससे करें और कैसे करें। उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तब भगवान ने उनको तपस्या करने की आज्ञा दी। आदेश पाकर ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। इस तपस्या का फल यह हुआ कि भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और फिर तप करने के लिए आदेश दिया। तपस्या जब पूर्णता पर पहुंचने को हुई तो वेद के अर्थ जो पुराण हैं उन्हें याद आ गए। जैसे पुनर्जन्म की स्मृति होने पर पहले जन्म के माता पिता, गांव, घर, भाई आदि याद आने लगते हैं, वैसे ही पितामह ब्रह्मा को पूरा कल्प के इतिहास के साथ साथ ऐतिहासिक पदार्थों के स्वरूप, नाम और संबंध आदि याद आ गए। उन्होंने किस किस वस्तु को बनाना है और उनका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, इस समस्या को सुलझा लिया। इस तरह हमारे खाने पीने, पहनने और स्वास्थ्य में उपयोग आने वाले पदार्थ उनको याद आ गए, किंतु इनको बनाने की क्षमता अभी उनमें नहीं आई थी, क्योंकि किसी पदार्थ को बनाने की क्षमता वेद के शब्दों में होती है, न कि उनके अर्थों में। और ब्रह्मा जी को अभी तक केवल वेद के अर्थ याद आए थे, शब्द नहीं सुनाई पड़े थे। इस तरह हम ब्रह्मा के मन में तो उपस्थित हो चुके थे, किंतु जगत में उत्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि किसी वस्तु को केवल वेद के शब्द ही उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थ नहीं। हमारी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को फिर तप कर बढ़ाना पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मा जी हमारे लिए कष्ट पर कष्ट झेलते रहे। जब तप पूर्णता पर पहुंचा तब भगवान के द्वारा प्रसारित वेद नित्य स्वर, नित्य शब्द और नित्य अर्थों के साथ ब्रह्मा को सुनाई पड़ा। ब्रह्मा स्त्रूधर थे, इसलिए आनुपूर्वी और उदात्त आदि स्वरों के उच्चारण के साथ वेद उन्हें सुनते ही याद हो गया। अब हमारे पितामह ब्रह्मा के पास वह शक्ति आ गई थी कि वेद के शब्दों के द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण कर सकें। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले उन्होंने वेद के अर्थों को, जो कि उनको समर्थ हुए थे, अपने शब्दों में बांध लिया। इस ग्रंथ का नाम पुराण पड़ा। उसमें 1,00,000 श्लोक थे। इसके बाद जब उदात्त आदि स्वरों के साथ उनके चारों मुखों से वेद निकले, तब उन स्त्रु शब्दों और समर्थ अर्थों की सहायता से उन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ बनाया। उसमें भी उन्होंने 1,00,000 ही श्लोक बनाए थे। आचार्य स्तुत ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है, अर्थात ब्रह्मा जी अथर्ववेद के उपांत स्वरूप आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों में ग्रथित किया था, जिसमें 1,000 अध्याय थे। इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही ब्रह्मा जी ने हमें निरोग रखने के लिए शाश्वत आयुर्वेद को अपने शब्दों में ग्रथित कर लिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पितामह ब्रह्मा आयुर्वेद के आदि अभिभावक बने थे। परंपरा का निर्माण। जीवन के साथ आयुर्वेद का गहरा संबंध होने के कारण पितामह ब्रह्मा ने आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा स्थापित की। ब्रह्मा जी ने इस चिकित्सा शास्त्र को अपने मानस पुत्र दक्ष को, और दक्ष ने अश्विनी कुमारों को तथा अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। इस तरह यह परंपरा आज तक चली आ रही है। ब्रह्मा द्वारा औषध का प्रयोग। यद्यपि आयुर्वेद के मूल अभिभावक और प्रथम ग्रंथकार पितामह ब्रह्मा है, फिर भी इन्होंने इसको अपने जीवन में प्रयोग रूप में नहीं आने दिया।
इसके प्रयोग का पूरा भार अश्विनी कुमारों पर डाल दिया। तथापि इनके अंतरंग जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि इनको भी औषध का प्रयोग करना पड़ा। ब्रह्मा जी की एक पुत्री का नाम सीता सावित्री था। पितामह की यह लाडली कन्या थी। वे चाहते थे कि इसका विवाह सोम से हो, किंतु सोम का आकर्षण सीता सावित्री पर न था। इधर पिता की तरह पुत्री भी सोम को ही चाहती थी, परंतु अपने ऊपर सोम का आकर्षण न देखकर बेचारी चिंतित रहने लगी। अंत में उसने पिता से इसके लिए सहायता मांगी। तब ब्रह्मा ने अपने औषध ज्ञान का उपयोग किया। शथागर नामक वनस्पति का उपयोग उन्होंने इस कार्य में किया। यह औषधि बहुत ही सुगंधित और आकर्षक भी होती है। इसमें वशीकरण की छिपी हुई बहुत बड़ी शक्ति है। पिता ने इस स्थागर वनस्पति को घिसकर और अभिमंत्रित कर पुत्री को टिक्का की तरह लगा दिया। इसके बाद पुत्री को सोम के पास भेज दिया। वनस्पति ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया। सोम, जो सीता सावित्री से खिंचा खिंचा रहता था, इस पर न्यौछावर हो गया। इसे जीवन संगिनी बनाने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। ब्रह्मा जी यही चाहते थे। स्थागर वनस्पति ने उनकी और उनकी पुत्री की सारी चिंता मिटा दी। अग्नि का अजीर्ण, यह तो पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा वनस्पति के प्रयोग की बात हुई। पितामह कभी कभी किसी दवा का प्रयोग न कर रोग के नाश का उपाय भी बता दिया करते थे। एक बार अग्निदेव को अजीर्ण रोग हो गया। किसी का हविष्य ग्रहण करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। शरीर में विवरणता आ गई, कांति फीकी पड़ गई। पहले की तरह वे प्रकाशित भी नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे उनके मन पर ग्लानि ने अधिकार जमा लिया। अग्निदेव समझ गए कि हमें रोग लग गया है, इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सा के लिए वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा से अपनी अरुचि रोग होने की बात बताई। पितामह ब्रह्मा ने सबसे पहले निदान करते हुए बताया, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुए घृत का निरंतर उपयोग किया है। इसी से तुम्हें यह अरुचि रोग हो गया है। तुम चिंता न करो, स्वस्थ हो जाओगे। मैं तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। तुम खांडव वन को जलाओ। वहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे लिए औषधि बन जाएंगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। पितामह ब्रह्मा का बताया हुआ औषध पूर्णतः सफल रहा और अग्निदेव पूर्ण स्वस्थ हो गए। आयुर्वेद सभी प्राणियों के लिए। ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों की सृष्टि की उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 उद्भिज, नंबर 2 स्वेदज, नंबर 3 अंडज और नंबर 4 जरायुज। इन 4 श्रेणियों के प्राणियों के उपयोग में आने वाले औषधों का ब्रह्मा जी ने अपने आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णन किया। वनस्पतियों के लिए वृक्षायुर्वेद, जंतुओं के लिए त्रिगायुर्वेद, पशुओं के लिए गवायुर्वेद, अस्त्रायुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद तथा मनुष्यों और देवता आदि के लिए आयुर्वेद बनाया। इस तरह प्राणियों के खाने पीने और स्वस्थ रहने के लिए उनकी उत्पत्ति के पहले ही लोक पितामह ब्रह्मा ने व्यवस्था कर दी थी। तीनों देव वेद एक ही तत्व उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव
इन 3 रूपों में आया है। इस दृष्टि से ब्रह्मा को जब आयुर्वेद का अभिभावक माना जाता है, आविर्भावक माना जाता है, तो रुद्र और विष्णु को भी आयुर्वेद का आविर्भावक मानना ही पड़ता है। सृष्टि के आदि में एक ऐसी घटना घटी जिससे इस सिद्धांत का पूरा समर्थन होता है। इस घटना का श्रीमद् भागवत 4/1 में उल्लेख है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि बढ़ाने के लिए आज्ञा दी। श्रेष्ठ महर्षि अत्रि अच्छी संतति हो, इस उद्देश्य से अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए टिक्ष नामक पर्वत पर गए। वहाँ 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर एक ही पैर पर खड़े होकर भगवान की उपासना करने लगे। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर जगदीश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे अपने सम्मान ही मुझे पुत्र प्रदान करें। तपस्या जब सीमा पर पहुँच गई, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव अत्रि के आश्रम पर पधारे। अत्रि ने पृथ्वी पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया, फिर ऐधर्य पुष्प आदि से उनकी पूजा की। इस पूजा से वे तीनों देव बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा होने लगी। वे मंद मंद मुस्करा रहे थे। उनके तेज से महर्षि अत्रि की आंखें मूंद गई और हृदय में हर्ष का सागर लहरा गया। उन्होंने तीनों देवताओं की स्तुति की। अंत में पूछा, मैं जिन जगदीश्वर को बुला रहा था, आप तीनों में से वे कौन हैं? क्योंकि मैंने एक ही जगदीश्वर का चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रश्न को सुनकर तीनों देव हंस पड़े और बोले, मुनिराज, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुम्हारे संकल्प के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिन जगदीश्वर का ध्यान कर रहे हो, उन्हीं जगदीश्वर की हम 3 विभूतियां हैं। हम तीनों ही जगदीश्वर है। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। इस तरह ये तीनों देवता चिकित्सा शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर भी वेद और पुराण ने भगवान शंकर को वेदों का वेद कहा है। जय श्री राम। अगला अध्ययन, चिकित्सकों के चिकित्सक भगवान शिव। जय श्री राम।